हेलो बच्चों, तो मैं आ गया हूँ फिर से एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 1 क्लास 9th मैथ्स गणित मंजरी के नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। तो पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स रीड व्हाट इज द क्वेश्चन। प्लॉट पॉइंट z that is 5, -6 on the Cartesian plane. When it says Cartesian plane na, so it's not compulsory that you have to take the graph paper. In your sheet also, in your notebook also, you can make a Cartesian plane and plot a point. Okay. Then construct a right angle triangle IZN and find the lengths of the three sides. Now you will be thinking कि यहाँ इसने Z के कोऑर्डिनेट्स तो दे दिए बट I और N के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए। कोई बात नहीं है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें Z पर 90 डिग्री एंगल होगा बिकॉज द नेम ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इज IZN। इट मीन व्हाट कि Z पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो I और N के कोऑर्डिनेट्स हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना के तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। और यहाँ पर कमेंट में भी उसने दिया हुआ है आंसर्स में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मीन मे बी कि मैं एक साइड 2 यूनिट्स ले रहा हूँ, एक 3 यूनिट्स ले रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा बंदा या आप 4 और 5 यूनिट्स ले लो साइड्स, है ना, तो वो डिपेंड करता है। तो इसलिए आंसर जो है, आंसर में वेरिएशन आएगा। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर इस कार्टेशियन प्लेन में z पॉइंट को प्लॉट कर लिया है। z क्या है? 5, -6। तो 5 मैंने लिया है x एक्सिस से, ठीक है, और -6 लिया है y से बिकॉज 5 इज x कोऑर्डिनेट एंड -6 इज y कोऑर्डिनेट, राइट। अब यहां पर हमें I और N दो पॉइंट लेने। तो I जो मैं लूंगा वो मैं यहां पर लूंगा कहीं, और N मैं लूंगा यहां पर, तब जाके ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने यहां पर I ले लिया है Z से 3 यूनिट्स अप, N मैंने लिया है 2 यूनिट्स लेफ्ट Z से। ठीक है, तो I के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? X तो 5 है और Y हो जाएगा बेटा -3। सेम N के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां पर आएगा X कोऑर्डिनेट 3 एंड Y इज -6। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिए हैं वही आपको लेने। मैंने यहाँ पर 3 यूनिट्स अप लिया है, यू कैन टेक 4 यूनिट्स अप, 2 यूनिट्स अप, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो अब चलिए, अब हम इसमें जो साइड्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर IZ कितना होगा बेटा? देखो मैंने 3 यूनिट्स अप लिया था, ठीक है, तो IZ हो जाएगा 3 यूनिट्स। सेम Zn मैंने 2 यूनिट्स लेफ्ट लिया था। डजेंट मैटर कि वो लेफ्ट साइड जा रहा है कि राइट साइड जा रहा है, माइनस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है। आई टोल्ड यू कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो Zn कितना हुआ बच्चों? 2 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें थर्ड साइड जो फाइंड करनी है In, वो हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, उसमें हमें अप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने इंट्रोड्यूस करा चुका हूं अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं IN। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है? IN। मेरे पास जो I है वो पहले है, N बाद में है। तो जो I के कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा वो होंगे x1 y1, और N के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x2 y2। तो चलो सिंपल है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। √x2 इज 3 -x1 इज 5 होल स्क्वायर प्लस y2 इज -6 minus y1 is -3 whole square. Now solve it. 3 - 5 is -2 square plus -6 minus plus 3 whole square. So it will be what? -2 square is 4 plus -6 plus 3 is -3. Then 4 plus -3 square is 9 and the answer is √13 units. आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तब जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है वो कैसा होगा? ऑब्वियसली इफ देयर विल बी नो नेगेटिव नंबर्स, तो इस केस में जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही उस पॉइंट को प्लॉट कर पाएंगे। फिर इसने पूछा है वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? क्या ये सिस्टम हर पॉइंट को 2D प्लेन में अपलोड कर पाएगा? नहीं, नो। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव नंबर कांट बी प्लॉटेड। एवरी नंबर मीन व्हाट? नेगेटिव इज आल्सो इंक्लूडिंग इन दैट, बट नेगेटिव तो इंक्लूड नहीं हो रहा है ना, नेगेटिव तो वहां पे प्लॉट नहीं हो रहा है। सो बेटा आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखो, इन दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स वी कैन ओनली प्लॉट द पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, कि अगर वहां नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो हम सिर्फ जो प्लॉटिंग है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर पाएंगे। उसके बाद उसने पूछा क्या हर नंबर हम 2D प्लेन में प्लॉट कर पाएंगे? नो, दिस सिस्टम विल नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी लोकेटेड। इज दैट क्लियर? अगर कोई डाउट है इसमें भी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेरी करना। चलिए तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।
क्या है क्वेश्चन नंबर 6? आर द पॉइंट्स m that is -3, -4, a that is 0, 0 and g that is 6, 8 on the same straight line. Okay, we have to check whether these 3 points lying on a same straight line. चलो बेटा देखो यहां पर तो उसने लैंग्वेज दे दी है कि सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. समटाइम्स वो ये लैंग्वेज नहीं देता है, वो कहता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं. तो कोलिनियर का मतलब भी क्या होता है? इफ द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन द पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर. इफ दे डोंट लाई ऑन द सेम लाइन दे नोन एज नॉन कोलिनियर. ओके, उसके बाद उसने क्या कहा है? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स. अब उसने बोला है कि इसे हमें प्लॉट नहीं करना है, नीदर इन कार्टेशियन प्लेन नॉर इन ग्राफ पेपर. ठीक है, कहीं भी प्लॉट नहीं करना है. नॉर्मली आप रफली अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो, बट प्लॉटिंग नहीं करनी है. और बिना प्लॉटिंग किए बताना है कि क्या वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे. तो देखो बेटा, अभी मैंने रफली इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर लिया है, एम ए जी, बिकॉज दे आर इन गिवन इन द ऑर्डर. तो मैंने वैसे ही लिखा है, यहाँ पर एम पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर जी पॉइंट है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, बिना प्लॉट किए अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा एम ए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, उसके बाद मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा ए जी, ये भी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, सेम मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके पूरी की पूरी ये मेजरमेंट फाइंड करनी है एम जी. राइट बेटा, अगर मैं तीनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लेता हूं और उसके बाद एम ए और ए जी का सम एम जी के इक्वल आता है, मीन ये पार्ट प्लस ये पार्ट इस होल पार्ट के इक्वल आता है, इट मीन ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. अगर इनका सम होल पार्ट के इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं. तो देखो बेटा, मैंने यहां मेंशन कर दिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला am इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब मेरे पास पहला लेटर क्या है? a. तो जो a के कोऑर्डिनेट्स है ना बेटा, वो हो जाएंगे x1 y1 और m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस केस में x2 y2. राइट, चलिए फिर वैल्यू पुट करते हैं. रूट x2 इज -3 माइनस x1 इज 0 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज -4 माइनस y1 दैट इज 0 होल स्क्वायर. नाउ विल सॉल्व इट. So beta -3 minus 0 is -3. -4 minus 0 is -4. Now solve it. -3 square is 9 and -4 square is 16. 9 plus 16 is 25 and root 25 will be what? It is 5 units. I hope distance formula में आप किसी को भी कोई डाउट नहीं है. तो बेटा अब फाइंड करते हैं हम ए जी. ठीक है, तो a पहले आ रहा है, g बाद में आ रहा है, तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और g के हो जाएंगे यहाँ पर x2 y2. मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है. चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं. x2 इज 6 माइनस x1 इज 0 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 8 माइनस y1 इज 0 होल स्क्वायर. नाउ विल सॉल्व इट. 6 minus 0 is 6 square plus 8 minus 0 is 8 square and 6 square is 36 plus 8 square is 64. Now 36 plus 64 is what? It's 100 and root 100 is what beta? 10 units. तो अभी मेरे पास AG भी निकल गया है. तो बेटा अब हमें फाइंड करना है mg और मैं ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुका हूं. mg इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इन केस ऑफ mg m पहले आ रहा है और g बाद में आ रहा है, तो m हो जाएगा बेटा x1 y1 और g हो जाएगा x2 y2. चलिए फिर वैल्यू पुट करते हैं. x2 इज 6 माइनस देन x1 इज -3, सो आई राइट इन ब्रैकेट क्योंकि डबल माइनस एक साथ नहीं लिखेंगे हम. ठीक है, एंड y2 इज 8 माइनस देन -4 होल स्क्वायर. नाउ सॉल्व इट. 6 minus minus plus 3 whole square plus 8 minus minus plus 4 whole square. Now 6 plus 3 is 9 square plus 8 plus 4 is 12 square. So 9 square बच्चों 81 and 12 square 144. And when you will add it, this will become what? 415 8 4 12 2 carry 1 225 and root 225 is 15. तो इसकी डिस्टेंस कितनी आई बेटा? 15 यूनिट्स. ठीक है, तो बेटा अब अगर हम ऐड करें am और ag को, चलो ऐड करके देखते हैं. am प्लस ag इक्वल्स टू व्हाट? am इज 5 एंड ag इज 10 which is equals to 15 and 15 is what? mg which is coming equals to mg. Now we'll say since am plus ag equals to mg, right? Therefore, points M, A and G lie on the same straight line.
आई होप ये क्वेश्चन भी आप सबको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट आए बेटा, बार बार बोल रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताना। तो बेटा अगर मेरी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करोगे, अपने फ्रेंड्स को बोलोगे, उनको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करने को बोलोगे, लाइक करोगे वीडियोस को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।